दोस्तों आज हम पढ़ेंगे द एक्स बाय आर के नारायण। दोस्तों ये कहानी स्टार्ट होती है कोपल नाम के एक विलेज से। इस विलेज में वेलन नाम का एक लड़का रहता है। एक दिन इस गांव से एक एस्ट्रोलॉजर निकलता है। जब वह वेलन को देखता है तो एक भविष्यवाणी करता है कि वेलन एक दिन 3 मंजिल के मकान में रहेगा और इस मकान के चारों तरफ बगीचा होगा। ये भविष्यवाणी सुनकर सभी लोग वेलन का मजाक उड़ाने लग जाते हैं, क्योंकि वेलन एक गरीब परिवार से बिलोंग करता है और वेलन के फादर ने अपनी सारी ज़मीन गिरवी रखी हुई है। जब वेलन 18 वर्ष का था तो एक दिन अपने फादर के लिए लंच ले जाने में थोड़ा लेट हो जाता है, तो उसके फादर ने वेलन के गाल पर एक थप्पड़ मारा। इस बेइज्जती को वेलन सहन नहीं कर पाया और घर छोड़कर मालगुडी शहर भाग गया। यहाँ पर इसने 2 दिन तक भीख मांगी और इधर उधर भटकता रहा नौकरी पाने के लिए। फाइनली एक दिन एक ओल्ड मैन ने वेलन को काम दे दिया। वेलन का काम था एक ज़मीन को साफ करना। वेलन ने इस ज़मीन को इतना अच्छा साफ कर लिया जैसे कि कोई फुटबॉल का मैदान हो, और इस मैदान पर इस ओल्ड मैन ने घर बनाना स्टार्ट किया और साथ में इस घर के चारों तरफ बगीचा लगाया। धीरे धीरे बगीचे में फल फूल लगने स्टार्ट हो गए। वेलन बहुत ज़्यादा केयर करता है इन बगीचों की और घर भी लगभग बनकर तैयार हो गया। ये घर 3 मंजिल का था। वेलन ने इतना सुंदर घर कभी नहीं देखा। यहाँ पर देखिए इस एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी सही होने लग गई, क्योंकि वेलन 3 मंजिल के मकान में रहने लग गया। वेलन ने इतना सुंदर घर कभी नहीं देखा। वेलन ने कहा कि इस तरह के घर तो स्वर्ग में देखने को मिलते हैं। अब ये ओल्ड मैन बीमार रहने लग गया और मैन इंचार्ज वेलन बन जाता है। इस घर के जो ओनर हैं वे अब इस घर में रहने लग जाते हैं और इस घर के साइड में छोटी सी झोपड़ी होती है। यहाँ पर वेलन रहा करता था। वेलन एक नीम के पेड़ के पास जाता है। इस नीम के पेड़ को वेलन ने खुद अपने हाथों से लगाया था। दोस्तों नीम के पेड़ को इंग्लिश में मार्गोसा कहते हैं। वेलन इस नीम के पेड़ से बातें करता है और इस पेड़ को कहता है कि अब तुम जल्दी से बड़े हो जाओ और अगर तुम जल्दी से ग्रो नहीं हुए तो मैं तुम्हें उखाड़ फेंकूंगा। ये जो पेड़ है ये वेलन को बहुत अच्छा लगता है। इस पेड़ को वेलन अपने सन की तरह ट्रीट करता है। काफ़ी सालों बाद ये पेड़ बड़ा हो जाता है। इस पेड़ पर पक्षी बैठे रहते हैं और इस पेड़ की छाँव में इस मकान मालिक के पोते मीन्स ग्रेट ग्रैंडसन खेलते हैं। वेलन बूढ़ा हो चुका है। वेलन के पेरेंट्स और वेलन की वाइफ की डेथ हो जाती है। वेलन के फादर ने जो ज़मीन गिरवी रखी थी उसे वेलन ने वापस छुड़वा ली। वेलन किसी अवसर पर अपने गांव पर जाया करता है और अपने सन से मिल लेता है। एक दिन इस घर के ओनर की डेथ हो जाती है। वेलन को डर लगा कि ओनर के बेटे वेलन के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करेंगे, बट इस घर के ओनर के बच्चों में झगड़ा हो जाता है और वे घर छोड़कर चले जाते हैं और इस घर को किराए पर दे जाते हैं। अब जो नए किराएदार आते हैं वो वेलन को परेशान करने लगते हैं, उससे बहुत सारा काम करवाते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम बगीचों की केयर नहीं करते हो। बट एक दिन ये किराएदार इस घर को खाली करके चले जाते हैं। अब यहाँ कोई नहीं रहता सिवाय वेलन के। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वेलन बहुत बूढ़ा हो चुका है, उसकी झोपड़ी टूट जाती है, पर अब उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि उसको वापस रिपेयर कर सके, इसलिए वह घर के बरामदे में रहने लग जाता है। इस घर को अब सभी लोग भूतों का घर कहने लग गए हैं और अब कोई भी किराएदार यहाँ पर नहीं आना चाहता। बगीचे की केयर अब वेलन इतनी अच्छी तरीके से नहीं कर सकता जितने अपने यंग डेज में किया करता था। एक दिन इस घर के बाहर एक कार आकर रुकती है। इस कार में 2 या 3 जने निकलते हैं और वेलन से कहते हैं कि इस घर की चाबी दीजिए। वेलन उनको चाबी देता है। फिर वेलन को पता चलता है कि इस घर के मालिक ने इस घर को बेच दिया है और यहाँ पर एक कंपनी बनेगी। वेलन को 15 दिन का टाइम मिलता है इस घर को खाली करने के लिए, बट 2 दिन बाद ही वेलन ने एक्स की आवाज़ सुनी। कुछ लोग वेलन के मार्गोजा ट्रीज़ को काट रहे थे। वेलन ने उनसे रिक्वेस्ट की कि ऐसा मत कीजिए, बट उन्होंने कहा कि वो तो मजबूर है।
इस घर का मालिक नहीं चाहता कि यहाँ पर कोई पेड़ हो। फिर वेलन बहुत दुखी हो जाता है और रोने भी लग जाता है। वेलन उनसे कहता है कि उसकी नज़रों के सामने इस पेड़ को मत काटो। अब वेलन इस घर को छोड़कर जाने लग जाता है और पेड़ काटने वालों से कहता है कि मैं जब तक बहुत दूर ना चला जाऊं तब तक इस पेड़ को मत काटना। अब वेलन घर छोड़कर चला जाता है और वो पेड़ काटने वालों से कहता है कि जब तक वो बहुत दूर ना चला जाए इस पेड़ को मत काटना, जिससे कि उसको पेड़ काटने की आवाज़ ना सुनाई दे।